नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली सरकार, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस कोविड महामारी में जनता बहुत परेशान है। कोविड टेस्ट कराने के लिए जगह जगह पर लंबी लंबी लाइनें हैं। कड़कती धूप में सुबह 9 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं। टोकन नहीं मिलता। कई लोग धूप में खड़े खड़े बीमार हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। हॉस्पिटल्स को बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। लाइन में किस तरह से जो लोग परेशान हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। 20 आदमियों की कोविड टेस्टिंग में 3-3.5 घंटा लग जाता है। लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। निराश होकर के लोग वापस जाते हैं। दूसरे दिन पुनः लाइन में लगते हैं और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस दौरान जिनको कोरोना न भी हो वो भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं। आपसे दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीद है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के न साथ हूँ और न मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हूँ। दिल्ली और भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा आज का अनुभव है कि सुबह 10 बजे से लाइन में कोविड टेस्ट कराने के लिए खड़ा होने के बाद 3 बजे तक लाइन में नंबर नहीं आया। कड़कती धूप में सब लोग खड़े हैं। ऐसे में जनता का थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगता है कि वो सरकार, जनता की हितैषी सरकार दिल्ली में जिसका चारों तरफ चर्चा है, उसमें इस तरह की अव्यवस्था कहीं न कहीं आपकी सरकार के तहत कार्य करने वाले हॉस्पिटल्स की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। बहुत दुखी मन से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से जब भी कोई चर्चा होती है व्यक्तिगत फोरम पे, व्यक्तिगत रूप से आपके कार्यों को हमेशा सराहा है। नई जनरेशन में अपने बच्चों को भी ये बताया है कि किस तरह से दिल्ली की सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। कई यूथ का माइंडसेट इससे चेंज हुआ और आपकी सरकार के प्रति उनका रुझान बना। उन्हीं में से मेरा बेटा भी है। आज उसकी टेस्टिंग के लिए जब 4.5-5 घंटे धूप में खड़े होने के बाद भी नंबर नहीं आया तो मेरे बेटे से मुझे एक बहुत बड़ा व्यंग मिला कि पापा आप तो केजरीवाल सरकार की इतनी प्रशंसा करते थे कार्यप्रणाली की, यही कार्यप्रणाली है। क्यों झूठ बोलते हो आप? क्यों हमारे माइंडसेट को चेंज करते हो? आज रियली अपने बच्चे के आगे शर्मिंदा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं थे और बहुत दुखी होकर के मुझे अपने बेटे को समझाना पड़ा कि कोई बात नहीं, कल दोबारा फिर लाइन में खड़े होंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। उस लाइन में खड़े कम से कम 400-500 लोगों की यही प्रक्रिया थी, यही प्रतिक्रिया थी और उनका सभी का कहना था कि केजरीवाल सरकार में इस तरह की हॉस्पिटल्स में इस तरह की अव्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन ये सच है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जनता का मोह इन चीज़ों से दूर हो सकता है, मोह भंग हो सकता है। बात चुनाव में वोट देने की नहीं है। जनता को रोज़गार बाद में चाहिए, शिक्षा बाद में चाहिए, पहले जीवन चाहिए। और अगर अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए वो दिन भर धूप में खड़े होकर के भी उसका कोविड टेस्ट नहीं होता है तो इस सबक को बहुत जल्दी भूलेगा नहीं। और हो सकता है इसकी प्रतिक्रिया आने वाले कोई भी चुनाव हो उसमें वो दिखा दे। एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। कृपया आप इतने कुशल प्रशासक हैं, इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनता की इन छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए
अपने मातहत कर्मचारियों या वॉलंटियर्स को निगरानी के लिए रखें तो शायद जनता का दुख कम हो सके। मेरी बातों से अगर आपको कहीं ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपके दिल्ली में जो भी आपके कार्य किए उनको दिल से सराहा है, लेकिन आज अपने बेटे के आगे मैं शर्मिंदा हो गया, इसलिए दुखी होकर ये शब्द मुझे आपके पास मैं पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद।